शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौस आजम भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह हो गुजरे हैं। आपकी सारी जिंदगी तबलीग वाशात इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़ याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक था। अपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जिलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। इस जमाने में गाड़ियां और मोटर कारें न थी, इसलिए लोग काफिलों की सूरत में पैदल सफर करते थे। चुनांचे आपकी वालिदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफिले के हमरा रवाना कर दिया। सफर पे रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियां गुज़र औकात के लिए दे। आपकी वालिदा ने ये अशरफियां आपकी कमीज की तह में सी दे ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको खास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब न जाना। अपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफर पे रवाना हो गए। काफिले के लोग डरते डरते सफर पे रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफिले पर हमला न कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफिलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफिले ने अभी सफर की 2 मंजिलें ही तय की थीं कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इस पर हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहल काफिला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? अपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरी कमीज की तह में सिली हुई है। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जो अब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के, सचमुच बता, तेरे पास किया है? आपने वही बात दोहराई। अब की ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियां जमीन पर गिर पड़ी। अशरफियां देखकर सरदार की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गई। इसने आपसे मुखातिब होकर कहा, ओ लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तो आसानी से अपनी अशरफियां बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। इसके दिल से गफलत का पर्दे दूर हो गया। इसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वो नेकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारने लगे। हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? अगर कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर दे। शुक्रिया।